हमारे शरीर में 11,000 लीटर हवा हर रोज जाती है। 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर में जाते हैं। अब ये जो 11,000 लीटर हवा है, ये साफ साफ जाएंगे कि गंदे, ये चॉइस आपको करना है। जैसे जो है हमारे फैमिली को हमें पड़ रहा है कि हमारी उम्र घटती जा रही है, हमारी लाइफस्टाइल खराब होती जा रही है। तो ये चॉइस सबसे पहले आप सोचिए, अपने आप से ये सवाल पूछिए कि 11,000 लीटर हवा जब से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम जिंदा रहेंगे, 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर के अंदर आएगी। साफ आएगी कि गंदी आएगी, ये डिसीजन, ये पहले सोच, ये अपने आप के अंदर ये डालिए कि ये सोच कि मैं साफ हवा में सांस लूंगा या गंदी हवा में। तो ये तो सबसे पहले ये वाला जो पॉइंट है, ये हमें सोचने की जरूरत है। दूसरा, हम ये अगर देखें कि जो 11,000 लीटर हवा है, वो 11,000 लीटर हवा की क्वालिटी जो है वो निर्भर करता है किस पे? वो निर्भर करता है हमारे सराउंडिंग के। हमारे सराउंडिंग कैसी है, हमारे एनवायरनमेंट हमारी कैसी है, उस पे निर्भर करता है कि जो 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर के अंदर आएंगी वो किस तरीके की क्वालिटी की होंगी। और जैसे कि आप जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि तीन चीज ब्रॉडली, वैसे तो बहुत सारी चीजें हवा को खराब करता है, बट मेजरली तीन चीजें हैं जो हमारे आसपास की हवा की क्वालिटी को खराब करता है। सबसे पहला है गाड़ियां, ऑटोमोबाइल, दूसरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और तीसरे फैक्ट्रीज। अगर ये तीनों चीजें बढ़ रहे हैं आपके आसपास, अगर बढ़ रहे हैं, तो हवा की क्वालिटी खराब होगी। इस बात पे कोई डिनाइल नहीं हो सकता, इस बात पे कोई चैलेंज नहीं हो सकता। खराब होनी ही, ऐसा दुनिया में ताकत नहीं है जो अगर ये तीनों चीजें बढ़े और हवा की क्वालिटी बनी रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये चाहे आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, अगर ये तीनों चीजें बढ़ेंगी तो हवा की क्वालिटी खराब होनी ही होनी है। तो इसका मतलब 11,000 लीटर हवा तो रोज हमारे शरीर के अंदर आएंगे ही आएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो 11,000 लीटर हवा है, ये कई सारे जहरीले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर लेके आएगा। 11,000 लीटर हवा के साथ साथ कई सारे जहरीले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। और कौन से हिस्से में आते हैं? ये आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारी लंग्स है, जो हमारी रेस्पिरेटरी क्रिटी है, जो श्वास नाली है, नाक से जो शुरू होता है और लंग्स तक जाके खत्म होता है, ये जो एरिया है, 11,000 लीटर हवा इसी एरिया में घूमता है। तो जो नुकसान, जो जहरीले पदार्थ है, वो इसी एरिया में घूमेंगे। आप खुद सोचिए कि अगर आपके स्किन में, अगर आपके हाथ में कोई एसिड गिरता है या कोई खराब चीजें गिरती है तो स्किन पे नुकसान होता है ना। आपके हाथ में कुछ भी गिर जाए तो स्किन पे नुकसान होगा। तो अगर ये जो जहरीले पदार्थ हमारे शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहे हैं, जो कि और हाथ से और कई ज्यादा नाजुक है, आप इस बात को थोड़ा सोचिए कि जो जहरीले पदार्थ, आपके हाथ में कोई पेट्रोल गिर जाए, आपके हाथ में कोई एसिड गिर जाए, आपके हाथ में कुछ भी चीजें ऐसी गिर जाए जो स्किन सह नहीं सकता, वो स्किन को नुकसान करता है। ठीक उसी तरीके से जो जहरीले पदार्थ हमारे आसपास है, हवा के जरिए जो जाएंगे, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये काफी नाजुक होते हैं। खासतौर पे बच्चों में और ज्यादा नाजुक होता है। बच्चे जो पैदा होते हैं, जो सबसे पहली चीज जो शरीर के अंदर जाती है वो है 11,000 लीटर हवा। आप सोचिए जरा, पैदा होते ही जो सबसे पहली चीज जो जा रही है, जो बच्चे इस समय पैदा हो रहे हैं, वो 11,000 पोल्यूटेड हवा बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पहले ही घुस जाता है। आपने बाकी सारी चीजों का ध्यान रखा, बाहर की तरफ से आपने सारी चीजों का ध्यान रखा, सब चीजों को खरीद लिया आपने, लेकिन जो 11,000 लीटर हवा जो बच्चों के पैदा होते ही शरीर के अंदर जा रहा है, उसके बारे में कभी आपने सोचा? तो ये जो चीजें हैं, ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज हम लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं। जो जहरीले पदार्थ हमारे 11,000 लीटर हवा के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आएगा, तो वो किसी न किसी तरीके के तो नुकसान करेगा ना। और ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, जुकाम, कंजेशन, सांस लेने में तकलीफ, ये सारी चीजें जो है आज की डेट में कॉमन हो चुका है। कोई अगर ये कहे कि नहीं भैया मेरे शहर में तो हवा बहुत साफ है, आप उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछिए, आपके घर में सांस की तकलीफें बढ़ रही हैं कि घट रही हैं? अवधेश जी सही बोला ना मैंने? अगर कोई भी आपसे ये बोले कि हमारे शहर में तो हवा साफ है, हमारे शहर में तो पोल्यूशन है ही नहीं, तो आप उनसे ये सवाल जरूर पूछिए कि मान लिया सर आपके शहर में पोल्यूशन नहीं है, आपके शहर की हवा साफ है, लेकिन आप एक बात बताइए, आपके घर में या आपके आसपास या आपके शहर में सांसों की तकलीफें बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? डॉक्टर के पास भीड़ बढ़ रही है कि घट रही है? दवाई का जो कंजप्शन है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? हो सकता है पोल्यूशन आपको नजर नहीं आती, हो सकता है जो चीजें नुकसानदायक है हमारे हवा में, वो हो सकता है हमें दिल्ली शहर में नजर आती है, वहां नहीं नजर आती, मान सकता है उस बात को, लेकिन सांसों की तकलीफें जो बढ़ रही है वो तो नजर आ रही है ना आपको।
और 11,000 लीटर हवा शरीर के अंदर जा रही है, उससे जो नुकसान हो रहा है वो तो इसकी अलावा और कोई वजह हो ही नहीं सकती ना। अवधेश जी, आप बताइए, 11,000 लीटर हवा हमारे किडनी के अंदर तो नहीं जा रहा है ना, हमारे लीवर के अंदर तो नहीं जा रहा है ना, नहीं नहीं, जा तो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना। राइट। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की तकलीफ है वो 11,000 लीटर हवा की वजह से ही होगी ना। बिल्कुल सर। आप अगर कोई खाना खराब खाते हैं, आपके पेट में तकलीफ होती है ना, खांसी तो नहीं होती। राइट। तो अगर सांसों की तकलीफें होंगी तो हम हवा की वजह से ही होंगी ना, और कोई वजह तो हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल सर। ये तो नहीं कह सकते ना कि मैंने गलत शरबत पी लिया या गलत खिचड़ी खा ली, गलत छोले भटूरे खा लिया और खांसी हो गई, ये तो नहीं हो सकता ना। अगर सांसों की तकलीफें बढ़ रही है तो वो तो हवा की वजह से ही होगी। ये है सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन। आपको 99% जो आज की डेट में इंडिया में लोग मिलेंगे वो आपको यही कहेंगे कि भाई मेरे चारों तरफ तो हवा बहुत साफ है, हमारे घर के बाहर तो पूरी गार्डन है, हमारे घर के बाहर तो पूरा पार्क है, हमारे इस घर के इस तरफ तो जंगल है, हमें तो एयर प्योरीफायर की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए, आपके घर में ये सांसों की तकलीफें बढ़ रही है कि घट रही है? अगर बढ़ रही हो तो इसकी और कोई वजह हो सकता है क्या? आपके खाने से सांसों की तकलीफें बढ़ सकती है? नहीं ना, होंगी तो हवा से ही ना। तो हो सकता है आपको नजर नहीं आ रहा हो, बट तकलीफ तो इसी वजह से है। मैं समझा पाया सर? यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। अब सवाल ये है कि अब इतना तो क्लियर हो गया शायद आपको, मैं समझा पाया होगा कि हमारे 11,000 लीटर हवा कई सारे जहरीले पदार्थ लेके आता है। कुछ हमें नजर आती है, कुछ समय हमें नजर आती है, कुछ हमें नजर नहीं आती। जैसे दिल्ली में इस समय हमें नजर आ रही है, लेकिन हो सकता है आप इसी समय अगर कोई और शहर में होंगे तो नजर नहीं आएंगी। जहां पोल्यूशन ज्यादा होता है वो तकलीफें ज्यादा तो होंगी ही होंगी, लेकिन जहां कम है ऐसा भी नहीं है कि वहां तकलीफ नहीं है। आप इंडिया में 99% लोगों से पूछिए, आप इंडिया में 100 लोगों से पूछिए फोन पे, आपके शहर में सांसों की तकलीफें बढ़ रही है कि घट रही है? ये एक सिंगल सा सवाल पूछिए सर। अगर कोई इंसान आपको ये बोल दे कि नहीं घट रहा है या बराबर है, बढ़ नहीं रहा है, तो मैं मान जाऊंगा। तो तकलीफें बढ़ रही है तो, और इसकी वजह हवा के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। तो अब सवाल ये है कि ऐसे सिचुएशन में जैसे जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि तकलीफ होती है, संदीप जी ने कहा कि डॉक्टर आपके तकलीफ के हो जाने के बाद आपको दवाई देके ठीक करता है। वेस्टीज एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपको प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, आपको प्रिवेंशन की सोल्यूशन देते हैं। कितनी बड़ी बात कही संदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आपको दवाई देके टेम्पररीली उसको सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। मेडिसिन से आप इन तकलीफों को कुछ दिनों के लिए घटा सकते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स तो होते ही होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिले जिससे नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स आप इन तकलीफों को घटा सके, क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? 100% सर। तो आज हम ऐसी एक सोल्यूशन की बात करेंगे जो नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स आपको इन तकलीफों से प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है ना? तो सबसे पहला जो लोगों का ऑब्जेक्शन होता है कि हमें एयर प्योरीफायर की जरूरत नहीं है, हमारे शहर में एयर प्योरीफायर क्यों ले? आशा करता हूं उस ऑब्जेक्शन को मैं हैंडल कर पाया। अब दूसरा ऑब्जेक्शन आता है कि हम एयर प्योरीफायर को गले में लटका के तो घूम नहीं सकते, तो एयर प्योरीफायर का क्या यूज? हम घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे? ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है लोगों के माइंड में कि हम एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसका मैं एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल सा एक बहुत आसान सा एक सोल्यूशन देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आप किसी गंदी जगह में जाते हैं, आप जैसे मान लीजिए किसी गंदी जगह से गुजरते हैं जी। उस समय हमारी रिस्पॉन्स क्या होती है, हमारी रिएक्शन क्या होती है, हम क्या करते हैं? हम नाक बंद कर लेंगे वहाँ की स्मेल से बचने के लिए। नाक बंद कर लेते हैं। आप सांस को रोक सकते हैं? यही करते हैं सर, बिल्कुल। बिल्कुल बंद कर लेते हैं। मान लीजिए आपको 1.5 मिनट 2 मिनट लगेगा वहां पे, हम तो आप सांस को रोक सकते हैं? नहीं, ट्राई करेंगे सर, मुंह रुमाल रख लिया मुंह पर, ऐसा कुछ। इसका मतलब हम किसी गंदी जगह में जाते हैं जहां पे हमें तकलीफ होती है, वहां पे हम नाक और मुंह को ढक के या सांसों को हल्की करके गंदगी को घटाने की कोशिश करते हैं। क्या आप उसे बिल्कुल जीरो कर सकते हैं? नहीं सर। आप उसे घटाने की कोशिश करते हैं। मतलब मान लीजिए 1.5 से 2 मिनट में जितनी गंदगी हमारे शरीर के अंदर आती उसे हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं। राइट। मैं समझा पाया आपको? यस सर। एयर प्योरीफायर भी ठीक उसी तरीके से काम करता है। मान लीजिए 24 घंटे हम सांसें लेते हैं लगातार, हम अलग अलग जगह पे सांसें लेते हैं।
लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, और वो है हमारा बेडरूम। बेडरूम में हम लगभग 8 से 9 घंटे रहते हैं, और उस समय हमारी शरीर आराम कर रही होती है। उस दौरान अगर हमने एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल किया और हमने अपने आसपास की हवा को साफ कर दिया, तो 24 घंटे में जितनी गंदगी शरीर के अंदर आ रही होती, 8-9 घंटे में हम अगर साफ हवा में रहेंगे तो गंदगी की मात्रा को कम कर सकते हैं। अवधेश जी, मैं समझा पाया आपको? राइट राइट सर, बिल्कुल सर। आप कन्विंस्ड है इस कॉन्सेप्ट से? यस सर। जी। तो हम अगर जैसे 24 घंटे लगातार हम सांसें ले रहे हैं, अलग अलग जगहों पे सांसें लेते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हमारे शरीर के अंदर आती है दिन भर में। 8 से 9 घंटे जिस समय हम बेडरूम में सो रहे हैं, उस दौरान साफ हवा लेके हम अपनी गंदगी की मात्रा को घटा सकते हैं। जब गंदगी की मात्रा को घटाएंगे तो हमारे जो ट्रिगर्स है, जिस वजह से हमें सांसों की तकलीफें होती है, वो भी अपने आप घट जाएंगे। यस सर। तो आप एक बात सोचिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं टेम्पररीली तकलीफों को घटाने के लिए। उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। आपको तकलीफ है तो जाके दवाई लेनी पड़ेगी, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। एयर प्योरीफायर उसका सोल्यूशन नहीं दे सकता। लेकिन अगर एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके आपके डॉक्टर का जो खर्चा है वो अगर 20, 25, 30% भी कम हो जाए, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज किसी भी घर में ऑन एन एवरेज साल का मेडिकल का एक्सपेंस 10 से 15 हजार रुपए का होता है। कम से कम इतना तो होता ही होगा। किसी भी फैमिली में 10 से 15 हजार से कम का मेडिकल एक्सपेंडिचर साल का नहीं है। अगर इसका 30% मतलब 3 से 5 हजार रुपए साल का आपने घटा भी दिया, तो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। यस सर। अपने हेल्थ के लिए भी और कॉमर्शियली भी। साथ में साइड इफेक्ट्स भी तो होते ही है ना किसी भी दवाई। मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर, यस सर। अब आते हैं एक बहुत अहम पॉइंट पे कि हमारा एयर प्योरीफायर जो है बाकी ब्रांड से अलग कैसे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। हमने ये तो बता दिया कि एयर प्योरीफायर क्यों चाहिए, ये भी बता दिया कि एयर प्योरीफायर किस तरीके से लगाए, कहाँ पे लगाए। हाँ, जैसे बेडरूम में लगाना है। अब सवाल ये आता है कि भाई शार्प वेस्टीज का एयर प्योरीफायर बाकी मार्केट के प्योरीफायर से बेटर कैसे, और शार्प के अपने एयर प्योरीफायर से बेटर कैसे। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि शार्प के जो अपने एयर प्योरीफायर है उससे वेस्टीज शार्प का एयर प्योरीफायर किस तरीके से बेटर है। सबसे पहला चीज जो वेस्टीज शार्प एयर प्योरीफायर को बाकी शार्प के एयर प्योरीफायर से अलग करता है वो है एलर्जी मोड। ये जो एलर्जी मोड है सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज शार्प एयर प्योरीफायर में दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप खास तौर पे इस एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं तो 51 मिनट में 51 मिनट्स में 250 स्क्वायर फीट के अंदर जितने एलर्जी के ट्रिगर्स है, एलर्जी पैदा करने वाले जो चीजें हैं, उनको में 250 कमरे में 99% घटा देता है। ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज शार्प एयर प्योरीफायर में अवेलेबल। इसका फायदा क्या है? ये भी टेस्टेड है, ये भी वेरीफाइड है। इसका फायदा ये है कि ये ऐसा एक एयर प्योरीफायर है जो खास तौर पे एलर्जी के लिए बनाया गया है, एलर्जी के लिए डिजाइन किया गया है। जिनको सुबह उठ के छींकने की शिकायत होती है, वैसे तो सारी प्रोडक्ट उस तरीके से काम करता है, लेकिन खास तौर पे ये प्रोडक्ट और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और ये सर्टिफाइड है, ये प्रूवन है। ठीक है ना सर? और वेस्टीज शार्प एयर प्योरीफायर आपको देता है 2 साल की वारंटी। और खास तौर पे एक बात और कहना चाहूंगा कि कई लोगों को ये भी ऑब्जेक्शन होता है कि ये वाला प्योरीफायर आपको ई कॉमर्स में या अमेजोन पे या किसी वेबसाइट पे आपको सस्ते में दिखता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट के ऊपर और डब्बे के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है, साफ साफ करके लिखा हुआ है कि ये जो मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के लिए दिया गया है। वेस्टीज के अलावा अगर आप कहीं से भी इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं उसकी कोई वारंटी आपको नहीं मिलेगी। ये प्रोडक्ट तभी आपको वारंटी मिलेगी 2 साल की अगर आप इसको वेस्टीज से परचेज करते हैं। ये चीज जो है शार्प के वेस्टीज के एयर प्योरीफायर के एमआरपी स्टिकर पे लिखा हुआ है, वारंटी कार्ड पे लिखा हुआ है और प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो आप प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि ये जो कोई अब बोले कि आपको कि आजकल सब लोग सर्च कर लेते हैं ना, मोबाइल पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये प्रोडक्ट तो सस्ते में दिख रहा है, तो आप सीधा सीधा बताइए कि शार्प ने प्रोडक्ट के ऊपर लिख रखा है कि ये अगर वेस्टीज से आप परचेज नहीं करेंगे तो आपको 2 साल की वारंटी नहीं मिलेगी। तो बोलेंगे भाई मुझे वारंटी की क्या जरूरत है, प्रोडक्ट तो सस्ते में मिल रहा है। तो आप ये कहिए कि वारंटी अगर नहीं मिलेगी, आपको क्या पता प्रोडक्ट क्या आ रहा है, आपको प्रोडक्ट के अंदर फिल्टर नहीं मिला, आपको प्रोडक्ट टूटा हुआ मिल रहा, तो आप किसके पास जाएंगे? बिल्कुल। ठीक है ना?
तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि शार्क का एयर प्योरीफायर बाकी ब्रांड के एयर प्योरीफायर से अलग कैसे, क्योंकि मार्केट में आपको 10-12 हजार रुपए में भी प्योरीफायर मिलता है, हमारा प्योरीफायर है 19,500 का। तो सबसे पहली चीज आप ये सोचिए कि किसी भी प्योरीफायर में तीन चीजें अहम होती है। कोई भी प्योरीफायर मार्केट में आपको जो भी प्योरीफायर मिलेगा, तीन चीजें अहम होता है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है प्री फिल्टर, जो जाली बाहर की तरफ होता है। दूसरा है कार्बन फिल्टर। तीसरा है हेपा फिल्टर। ये इन तीन फिल्टर आपको हर प्रोडक्ट में मिलेगा मार्केट में। उसके साथ जो शार्प आपको देता है वो है प्लाज्मा क्लस्टर। प्लाज्मा क्लस्टर ऐसा टेक्नोलॉजी है जो 35 लैब्स से वेरीफाइड है। 35 ग्लोबल लैब, दुनिया भर के 35 लैब ने प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई किया है। तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिल रहा, मतलब मार्केट में आपको मिलता है प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर, उसके आप कीमत देते हैं। शार्प आपको देता है प्लाज्मा क्लस्टर एक्स्ट्रा, तो उस पे कुछ बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि सर्टिफिकेट के साथ आता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो हम तीन फिल्टर बाकी ब्रांड भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर। इन तीन फिल्टर में से अगर आप प्री फिल्टर को देखेंगे, प्री फिल्टर की जो जाली है वो बहुत ही घनी है हमारी। तो जितना घना होगा जाली, उतना ही अंदर वाले फिल्टर में इंप्यूरिटीज कम जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, प्री फिल्टर हमारा बहुत बेहतरीन है, बहुत हाई क्वालिटी का है, जो आप वॉश करके धो सकते हो, तो बहुत ज्यादा मिट्टी उसी पे चिपक जाती है। कार्बन फिल्टर मोरलेस सेम मिलेगा आपको हर प्रोडक्ट में, शार्प में और बाकी में, उसमें कोई बहुत ज्यादा 19-20 का फर्क होता है। हेपा फिल्टर मेन होता है, हेपा फिल्टर जो कि आज का जो सिचुएशन है, जो पीएम 2.5 जो हेपा फिल्टर को रोकता है। हेपा फिल्टर कैसे पता चलेगा आपको? वैसे दिखने से तो दोनों सेम लगेंगे, कैसे पता चलेगा? बाहर का ब्रांड, दूसरा ब्रांड और शार्प। आप सबसे पहले दोनों फिल्टर को सामने सामने देखिए। आपको एक तो शार्प में वजन आपको ज्यादा होगी, दूसरा जो फोल्ड्स है, जो थिकनेस है, वो आपको ज्यादा मिलेगी। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ भैया, मार्केट में जो 12,000 वाला प्रोडक्ट है उसका फिल्टर कितना वेट है, कितना बड़ा है, और शार्प का कितना बड़ा है, कितना वेट है। ये बहुत सा सिंपल कैलकुलेशन है जिससे आप हेपा फिल्टर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। और जो आप कीमत दे रहे हैं, आपको बदले में वो प्रोडक्ट मिल रहा है। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी मार्केट में कोई और देता नहीं है, तो वो एक अलग बेनिफिट है जो आपको मिल रहा है। प्लस हेपा फिल्टर आपको बेहतर मिलता है, प्री फिल्टर आपको बेहतर मिलता है, और एफिशिएंसी एक बहुत बड़ी चीज होती है, प्यूरिफिकेशन एफिशिएंसी, कितनी जल्दी रूम को साफ करता है। जो मैंने आपको बताया कि 99% रेस्पिरेटरी ट्रिगर्स, जो एलर्जी के ट्रिगर्स है, वो 99% 51 मिनट में 250 स्क्वायर फीट पे खत्म हो जाती है। इसका सर्टिफिकेट सिर्फ वेस्टीज शार्प एयर पे। मैं कहना चाहूंगा कि मोबाइल, जो हम मोबाइल रखते हैं, मोबाइल के लिए पर डे, लगभग पर डे हमारा खर्चा 30 से 50 रुपए की होती है। डिपेंड करता है कितने पैसे की आपकी मोबाइल है, कितने का आपका मंथली रिचार्ज है। पर डे मोबाइल के पीछे हम 30 रुपए से लेकर 50 रुपए खर्च करते हैं। ये अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एयर प्योरीफायर 13 रुपए 80 पैसे में आपके पूरे परिवार, पर डे आपके पूरे परिवार का प्रोटेक्शन करता है, और साथ में आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर भी कम से कम 30% तो घटाएगा ही घटाएगा। आशा करता हूं आपको मैं समझा पाया।